ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो इनर चाइल्ड इशू के बारे में मैं बताने वाली हूँ, क्योंकि आप सबको जैसे पता है कि जो भी ट्विन फ्लेम है, ठीक है, जो उनका बचपन है ना, वो किसी न किसी तरीके से ना ख़राब हो चुका होता है। उसको प्यार नहीं मिलता वहाँ पे, ठीक है। तो वो जो उसका बचपन है, जो उसको प्यार नहीं मिलता, या फिर जो वो अपमान सहता है, या फिर जो भी दर्द होते हैं उसको बचपन में, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर ना घाव बन जाता है, ठीक है। और वो जो घाव है उसका, वो बड़े होने तक उसके साथ होता है। और कहीं ना कहीं उसका इनर चाइल्ड ख़राब होने की वजह से ना बार बार उस ट्रिगर को फेस करता है, और बार बार अपनी लाइफ में फेल्योर फेस करता है, बार बार रिलेशनशिप में फेल्योर फेस करता है, ठीक है। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि कैसे इस जर्नी पे अगर आप हो तो आपका जो इनर चाइल्ड इशू क्या हो सकते, कैसे पहचानोगे आप, है ना, और उसको हील कैसे करना है, इसे भी मैं यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ, ठीक है। तो जैसे एक होता है ना कि जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, या फिर बच्ची है। अब वो जो बच्चा है वो ट्विन फ्लेम है, ठीक है। उसको तो पता नहीं है वो कौन है, क्या है, नहीं है, लेकिन वो बच्चा है, ठीक है। अब हो सकता है कि उसने बचपन में अपने पेरेंट्स के झगड़े को फेस किया, मान लो, ठीक है। अब वो उसके जो घर वाले हैं या फिर उसके जो मम्मी पापा हैं, वो हमेशा कहीं ना कहीं झगड़ रहे हैं, ठीक है। महीने में 10-15 दिन, ठीक है। उसके बाद फिर से उनके पेरेंट्स का जो रिलेशनशिप है या फिर रिश्ता है, वो कहीं ना कहीं अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि उस फैमिली का कितना टॉक्सिक माहौल होगा, ठीक है। अब झगड़े की वजह से जो मदर है, जो माँ है ना, वो उनका मेंटल स्थिति क्या होगा, ठीक है। और जो मदर है वो कहीं ना कहीं, अगर वो बच्चा घर में बड़ा है, ठीक है, मान लो घर में बड़ा है, तो जो उनका जो फ्रस्ट्रेशन है उनकी मदर का, या फिर जो झगड़े की वजह से वो परेशान है, तो कहीं ना कहीं जो बच्चा बड़ा उस पर निकाल दे रही है वो, ठीक है। वो जो बड़ा बच्चा है उस पर अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल दे रही है। तो वो बच्चा अपने आप को, एक तो झगड़े की वजह से उसके अंदर फियर आ गया, रोज़ वो झगड़े देख रहा है, हर महीने वो झगड़े देख रहा है, उसके अंदर फियर आ गया झगड़े को लेकर, है ना, कि वो जहाँ झगड़ा देख रहा है उसको डर लग रहा है, या फिर वही चीज़ उसके लाइफ में कंटिन्यू चला आ रहा है, हर महीने हर दिन वो यही सब चीज़ों को फेस कर रहा है। उसके अंदर अब एक होता है कि घाव बन गया उसके अंदर, एक तो फियर आ गया। हो सकता है अपने पिताजी इतने टॉक्सिक हों कि उनके आवाज़ से ही, उनके ऊंचे आवाज़ से उसकी धड़कन तेज हो जा रही हो, ठीक है। उसको डर हो गया हो कि अब झगड़ा होगा, अब बहुत ज़्यादा क्लेश होगा, ठीक है। अब वहाँ पे जो फादर हैं, है ना, तो फादर कहीं ना कहीं, आप सबको पता है कि जो पिताजी होते हैं उनको वो कमाने में बिजी होते हैं कि ठीक है मैं तुमको सब कुछ दे रहा हूँ, बाकी जो घर का केयर है या फिर बच्चों का केयर है वो मम्मा करती है ना। तो पिताजी से तो उम्मीद नहीं है प्यार का भाई, कि वो बैठ के बात करे 10 मिनट, या फिर बच्चे को सुने, या फिर हाँ थोड़ा बहुत दोस्त के जैसे पूछे कैसे हो, क्या चाहिए, है ना। तो कहीं ना कहीं जो फादर है उनके टॉक्सिक हैं, तो बच्चे को डर भी बैठ गया फादर को लेकर। हालांकि फादर बच्चे के लिए टॉक्सिक नहीं है, फिर भी वो अपने पेरेंट्स के झगड़े को देख के कहीं ना कहीं लो वाइब्रेशन में हमेशा रह रहा बंदा, डर हो गया उसके अंदर, ठीक। और उस वजह से आप उसकी मदर का मेंटल स्थिति ये जान सकते हो कि भाई जिसका पति उसको समझ नहीं पा रहा, ठीक है। और मायके से मान के चलो, शादी के बाद महिलाओं का ऐसा होता है कि मायके में हर बात शेयर नहीं कर पाती, चाहे वो लव मैरिज करे अरेंज मैरिज करे, ठीक है। किसी किसी के फैमिली वाले ये भी बोल देते हैं मायके वाले कि भाई हमने तुम्हारी शादी कर दी, या फिर तुमने अपनी पसंद से शादी करी, अब तुम्हारा लाइफ है, तुम्हारा जो कुछ भी है अब तुम देखो, ठीक। उस टाइम पे मान के चलो, अभी अगर हम लोग ट्विन फ्लेम है, तो आप लोगों में से ऐसे बहुत कोई होंगे जिनकी या तो मदर ही नहीं होगी, स्टेप मदर होंगे, या फिर पेरेंट्स ही नहीं होगा, आप नाना नानी के घर में पले हो, ठीक है। या फिर ऐसा हुआ कि पेरेंट्स तो आप नाना नानी के घर में पले हो, मामा मामी के घर में पले हो। तो कहीं ना कहीं से ना इनका जो बचपन है, ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं, इनका जो बचपन है ना वो खाली हो जाता है। तो यहाँ पे वो जो बच्चा है, कहीं ना कहीं जो माँ का प्यार मिलना चाहिए या पापा का प्यार मिलना चाहिए, उस बच्चे को नहीं मिल पाया। वो जो समय वो ढूंढता था, या फिर वो जो प्यार वो ढूंढता था,
अपने पेरेंट्स में वो नहीं नहीं मिला। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे एक फेमिनाइन है ना, जैसे मैं हूँ, तो मेरा जो कलर था मेरे पूरे ख़ानदान पे, मेरा डार्क कलर, मतलब मेरे घर पे सब लड़कियाँ, मेरी जितनी बहनें हैं सबका फेस जो है फेयर है, मतलब इतनी गोरी है कि ठीक है, उतनी भी डार्क नहीं, बट हाँ उनसे कम मेरा जो कलर था वो उतना फेयर नहीं था। तो उसके लिए भी मुझे कहीं ना कहीं लोगों ने डायरेक्टली भी बोला, इनडायरेक्टली भी समझ में आया मुझे बचपन से कि भाई मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं सोसाइटी के लायक नहीं हूँ, मैं बेटर लड़का डिज़र्व नहीं करती हूँ, मेरे लिए कोई अच्छा लड़का नहीं बना है। ठीक है, सुंदरता का मतलब होता है गोरापन, सुंदरता का मतलब होता है हाइट होना, सुंदरता का मतलब होता है पतला होना, मतलब यही तो सोसाइटी में चल रहा है ना। और जो डीएफ होती हैं कहीं ना कहीं से खराब, ये उनका या तो हाइट कम होगा, या तो हेल्दी होंगी, या तो बहुत पतली होंगी, या तो वो जो उनका जो फेस है वो थोड़ा सा डार्क होगा। ठीक है, या तो बीमार रहती होंगी किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं डीएफ के मन अंदर जो है ना वो घाव बन जाता है कि भाई हम परफेक्ट नहीं हैं, हम सुंदर नहीं हैं। और इस चक्कर में मेरा भी ऐसा था, इस चक्कर में मैं कहीं पे शादी ब्याह में आना जाना पसंद नहीं करती थी, गोरी लड़कियों से फ्रेंडशिप मुझे पसंद नहीं था, मुझे गोरी लड़कियों को देखकर गुस्सा आता था, मैं कहीं ना कहीं अपने आप को उनसे तुलना करती थी कि भाई ये तो बहुत सुंदर है, मैं सुंदर नहीं हूँ, इनसे मेरी नहीं बन सकती, मुझे गोरे लड़के पसंद नहीं थे। मतलब एक तरीके से मैं कहूँ मेरा वो जो कंडीशन था वो कंटिन्यू चला, बड़े होने तक चला। बड़े होने के बाद तो और मैंने इसको फेस किया, जब शादी का टाइम आया या फिर जब मैं कॉलेज जाने लगी, तो इन सब चीज़ों को लेकर और ज़्यादा मेरे अंदर जो है वो नफरत हो गया कि गोरे लोगों से नहीं रहना। मतलब मैं जहाँ भी गोरी लड़कियाँ देखती, अपने से ज़्यादा सुंदर लड़कियाँ देखती, वहाँ मुझे जलसी फील होता था, मैं वहाँ पे अच्छा फील नहीं करती थी, मुझे गुस्सा आता था। ठीक है, और मैंने जो ना आज तक, मतलब अभी तो खैर सारा चीज़ ठीक है समझती हूँ, इस जर्नी में आने तक कहीं ना कहीं, और मुझे ये भी डर होता था कि मेरे डीएम अगर शादी करेंगे तो लड़की मेरे से भी तो सुंदर होगी। मतलब जो डीएफ करती है ना, तो वो चीज़, तो यही सारी चीज़ें होती हैं इनर चाइल्ड आपका। ठीक है, तो उसको आपको हील करना होता है। आपका अपना स्टोरी हो सकता है, आपकी अपनी एक्सपीरियंस हो सकती है, आपका बचपन कहाँ ख़राब था। तो जो बच्चा के बारे में बता रही हूँ जिसको प्यार नहीं मिला ना, तो जैसे डीएफ भी होती है, उनको कहीं ना कहीं उनका जो बचपन है, जैसे मेरा बचपन सही नहीं था, तो वहाँ जो प्यार नहीं मिल पाया मुझे पेरेंट्स से किसी भी वजह से, तो उस प्यार को कहीं ना कहीं मैं दूसरे में ढूंढना शुरू कर दी। ठीक है, तो इस वजह से डीएम भी देखिएगा ना, बहुत सारे रिलेशन में जाते, बहुत सारी कार्मिक लड़कियों को अट्रैक्ट करते हैं जहाँ उन्हें धोखे ही मिलते हैं। डीएम भी वहाँ पे कंप्लीट नहीं होते हैं। ठीक है, डीएम का भी कुछ ना कुछ ऐसा होता है, और डीएफ का भी वैसा ही होता है, और डीएफ भी कहीं ना कहीं अपने आप को कंप्लीट फील नहीं करती है। अब वो प्यार जैसे मेरा था, तो मैंने तो ये डिसाइड किया था भाई ठीक है, मुझे जो प्यार नहीं मिला ना, तो मेरे अंदर ये विश्वास था कि मेरा हस्बैंड जो होगा ना वो मुझसे बहुत प्रेम करेगा पक्का, इतना मुझे यकीन था। अब वो जो प्यार, वो खालीपन था, वो कहीं ना कहीं मैंने अब मैंने उसको कहीं और डाइवर्ट कर दिया। ठीक है, और वही होता है कि जब डीएम आपके लाइफ में एंटर करते हैं ना, तो आप उनको बहुत चेस करते हो, क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें होती हैं आपको डीएम से। ठीक है, लेकिन वहाँ पर भी जब तक हम अपने इनर चाइल्ड को हील नहीं करेंगे, जब तक हम अपने अंदर की इसको हील नहीं करेंगे, आप किसी भी रिलेशनशिप में जाओ ना, आप सोलमेट के साथ जाओ, आप कार्मी के साथ जाओ, आप कहीं भी मैरिड, कहीं भी शादी की हो, आप देखना ना, वहाँ पर भी आपको प्यार नहीं मिलेगा, वहाँ पर भी आपको कोई समझेगा ही नहीं। आप सबके लिए करोगे, आपके लिए कोई नहीं होगा। आपको रियलाइज़ बार बार होगा कि यार मेरे साथ क्यों ऐसा होता है, मेरे साथ हमेशा धोखे क्यों होते हैं, क्योंकि हम ना प्यार बाहर ढूंढते हैं तब। ठीक है, हम अपने आप को प्यार करने के बजाय प्यार के लिए डिपेंड होते हैं दूसरे पे, हस्बैंड पे हो जाएंगे, किसी दोस्त के साथ हो जाएंगे, किसी रिलेशनशिप में चले जाएंगे, बस वो प्यार के लिए। तो डीएम का इतना रिश्ता क्यों बनता है? वो कहीं ना कहीं अपने आप को कंप्लीट फील करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए हर तरीके से हर रिश्ते में जाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से जो आपका जो बचपन जो खराब हो गया ना, वही है आपका इनर चाइल्ड इशू है। ठीक है, अब आप नोटिस करना आपका क्या है, आप किस चीज़ से, मतलब आपको फियर भी हो सकता है आपको, अगर आपने किसी का होता है कि
बचपन में उनके साथ शोषण होता है, मारपीट होता है ना, बहुत तरीके से आप समझ रहे हो। और कहीं ना कहीं जैसा डीएम का होता है ना, डीएम का क्या होता है ना, वो इतनी सारे रिलेशनशिप में जाते हैं, इतने धोखे मिलते हैं ना कि डीएम को भाई लगता है कि प्यार जैसा कुछ भी नहीं है दुनिया में, पैसे कमाओ मस्त रहो, प्यार नहीं हो सकता, ट्रू लव नहीं है यहाँ पे। इसलिए वो ना आप जब उनको लव भी करते हो ना तो वो आपसे रन करते हैं, वो नहीं समझ पाते हैं आपको, ठीक है। तो ये तो खैर डीएम का अपना जो भी इशू, लेकिन मेरे वीडियो जो डीएम भी देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं समझ पा रहे होंगे, तो उनका भी इनर चाइल्ड खराब होता है। ऐसा नहीं है कि उनको सब कुछ बैठा बैठा मिल गया है या फिर एकदम उनको झूला पे झुलाया गया है, ऐसा नहीं है। तो जो प्यार नहीं मिलता ना हमें बचपन में, जो खालीपन होता है, जो घाव बन जाता है ना, तो हम उस घाव को भरने की कोशिश बाहर से करते हैं। प्रॉब्लम यहीं पे होती है, जब हम बाहर से हर चीज़ को पाना चाहते हैं ना, हम धोखे वहाँ पे खाते हैं। तो अगर आपकी अवेकनिंग ट्रिगर हुई है, इसका मतलब आपका जो इनर चाइल्ड इशू है उसको आपको अंदर से हील करना होगा। तो जो आपका ये इशू है इसको आप हील कैसे कर सकते हो ना, एक ही मैं यहाँ पे दवा बताऊँगी, वो है आपका सेल्फ लव, अपने आप को प्यार करना। मतलब अपना ही पेरेंट्स बन जाओ आप जो बच्चे थे, आपका जहाँ पर भी दिल दुखा, जहाँ पर भी आपको समझा नहीं गया, जहाँ पर भी आपको प्यार नहीं किया गया, जहाँ पर भी आपने खुद को अकेला पाया, वहाँ उस बच्चे को रोज़ मेडिटेशन में बैठो या फिर रोज़ ये अफर्मेशन दो और रोज़ उस बच्चे को जाकर बोलो जो आपका चाइल्ड है, मतलब जो आप बच्चे थे, आपका जो अडल्ट सेल्फ है, या फिर मम्मी बन के जाओ, अगर आप लड़के हो पिताजी बन के जाओ और उस बच्चे को प्यार से पैम्पर करो, ठीक है। उस बच्चे को बोलो तुम अकेले नहीं हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर वो बच्चा या फिर बच्ची अगर वो अपने आप को परफेक्ट नहीं समझ रही है तो उसको बोलो तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत अच्छी हो, तुम सब कुछ डिजर्व करती हो, तुम बहुत प्यारी हो, तेरे जैसा कोई भी नहीं है, तुम्हें लोग डिजर्व नहीं करते, तुम सबको डिजर्व करती हो, तुम बहुत सुंदर हो, तुम मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बार 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 अपना वो जो आपका बच्चा वाला सेल्फ है उसको प्यार करो, है ना। तो इस तरीके से आपका रोज़ रोज़ प्रैक्टिस, मैंने बताया सेल्फ लव से ही आपका जो है वो ये जो इनर चाइल्ड इशू है वो हील होगा। नहीं तो फिर वही होगा ना कि आप प्यार को बाहर ढूंढ रहे हो, कभी बचपन में पेरेंट्स में ढूंढा, फिर रिलेशनशिप में गए वहाँ प्यार ढूंढा, वहाँ भी धोखे खाए, बचपन में पेरेंट्स से नहीं मिला, सोसाइटी में ढूंढा, सोसाइटी ने भी आपका अपमान किया, करियर में भी फेल हो रहे हो, रिलेशनशिप में धोखे खा रहे हो, डीएम भी रन कर रहे हैं। भाई तो कब तक भटकोगे? आज क्वेश्चन करो, कब तक भटकोगे आप? अगर आप 4-5 साल भटक चुके हो, साल 1.5 साल भटक चुके हो और भटकना चाहते हो तो एकदम बेशक आप जाइए, आप बाहर ढूंढिए प्यार, कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। आपका प्यार आपके अंदर है, ठीक है। अगर आपको ट्रिगर मिल रहा है, आप परेशान हो रहे हो, आपको भी लगता है कि आप अकेले हो, आपको प्यार नहीं मिला, आपका जो अकेलापन है वो कहीं ना कहीं आपको हर्ट करता है, ठीक है। तो अपने आप से प्यार करना सीखो, सेल्फ लव करो, जो आपका इनर चाइल्ड इशू है वो धीरे धीरे हील हो जाएगा, ठीक है। और बचपन में जो भी फियर है, तो अगर आप किसी चीज़ से डरते हो ना तो वो चीज़ सरफेस पे आएगा, तो उसी से भागो मत, उस चीज़ से मत भागना, उस चीज़ को फेस करना। और अगर डर लगे तो अपने आप को एक एफर्मेशन देना कि जो होगा देखा जाएगा, पर अब मुझे नहीं डरना, अब बहुत हो चुका, मेरे साथ परमात्मा है, जो भी होगा पर ये डर को मैं अपने अंदर से रिलीज़ करके रहूँगी, ये आपको अपने आप से कहना है। जब भी वो ऐसा फियर कुछ आए, फुल मून पे, न्यू मून पे, पोर्टल पे होगा ही होगा, डिवाइन आपको इशू दिखाएंगे ही दिखाएंगे, उससे रन मत करना, नहीं तो वो जब तक उस फियर को फेस नहीं करोगे वो बार बार रिपीट होगा, ठीक है। जब तक अपने अंदर से उसको हील नहीं करोगे वो फियर के रूप में आएगा ही आएगा, जो आप बचपन से उस फियर से भाग रहे थे, ठीक है। तो ऐसे करके आप अपना जो इनर चाइल्ड है, जो इनर चाइल्ड इशू है उसको हील कर सकते हो, अपने आप को पीस में ला सकते हो। मैंने बताया
केवल सेल्फ लव। लेकिन उससे पहले आपको करना होगा अपने जो जितने भी चक्रास हैं उसको बैलेंस करना होगा। पहले आपको शांत होना होगा, अपनी एनर्जी को सेव करनी होगी, डीएम को चेज़ करना बंद करना होगा, तब जाके कहीं ना कहीं आप अपने आप से प्यार कर पाओगे ना। उससे पहले इनर चाइल्ड हीलिंग हो ही नहीं सकती। इनर चाइल्ड हीलिंग तब होगी ना जब आप वहाँ से अपनी एनर्जी कट करोगे, जब बाहर भटकना बंद करोगे, जब शांति से बैठोगे, अपने साथ टाइम दो, अपने आप को टाइम दोगे। ठीक है, जो भी डिवाइन ने आपको आइसोलेशन में रखा है उसको आपको भरपूर प्रयोग करना है आइसोलेशन का। ठीक है, ये आपके लिए ब्लेसिंग है। इसलिए डिवाइन आपको, आप देखिएगा जॉब छूट जाएगा अचानक से, आप देखिएगा अचानक से रिश्ते ख़त्म होने लग पड़ेंगे, अकेला कर देते हैं डिवाइन आपको, ताकि आप समझ सको कि आपकी इशू क्या है। उस टाइम डिवाइन आपको पूरा टाइम क्यों देते हैं पता है, क्यों अकेला रखते हैं? ताकि आप अपने आप को समझ सको ना, एकांत में रह सको, अपना इशू पहचान सको, अपनी हीलिंग कर सको। अगर आप भीड़ भाड़ में ही रहोगे, जॉब में ही रहोगे, तो कैसे आपकी हीलिंग होगी? तो ये सिर्फ इसलिए मिला है ताकि आप अपने आप को बैलेंस कर सको। और जैसे ही आप हाई वाइब्रेशन में आओगे, बैलेंस होगे, अपना हर इशू को पहचानोगे, अपने आप को हील करोगे, सेल्फ लव में आओगे, चीज़ों को समझने लगोगे, तो डिवाइन आपको धीरे धीरे हर चीज़ वो चीज़ देना शुरू कर देंगे जो आप डिज़र्व करते हो। तो हम जब हीलिंग फेज़ में होते हैं, हमारी अवेकनिंग होती है, तो हम छटपटाते हैं कि यार मनी ब्लॉकेज है, जॉब नहीं लग रहा। उस टाइम नहीं लगेगा, उस टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, हर चीज़ इस जर्नी पे हर चीज़ वो मिलेगा आपको जो आप चाहते हो। लेकिन उससे पहले आपको हाई वाइब्रेशन में आना होगा। हाई वाइब्रेशन में तब आओगे ना जब अपने अंदर के इशू को हील करोगे, तभी तो पीस में आ पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना इनर चाइल्ड को पहचानो, इनर चाइल्ड इशू को पहचानो, अपने आप को पैम्पर करो, अपना रीपेरेंटिंग करो, अपने आप को प्यार करो। ठीक है, रोज़ पॉजिटिव एफर्मेशन खुद को दो, रोज़ अपना जो बच्चा सेल्फ है उसके पास जाओ, उसको समझाओ, उसको पैम्पर करो, उसको प्यार करो, उसको पॉजिटिव तरीके से समझाओ। जैसे दूसरे को समझाते हो ना, वैसे अपना जो बच्चा सेल्फ है उसके पास जाओ, उसको समझाओ, उसको गले से लगाओ, वो जो रो रहा है उसको चुप कराओ, उसको हर तरीके से वो बात बोलो कि वो डरना बंद करे, आप उसके साथ हो, हमेशा हो, और वो परफेक्ट है। ठीक है, वो बहुत सुंदर है। अगर वो कह रहा है कि मैं सुंदर नहीं हूँ, किसी के लायक नहीं हूँ, अगर आपको अंदर से लगता है मतलब आपका बचपन खराब है, तो उसको आप पैम्पर करो, उसको प्यार करो, उसको प्यार दो, बस अपने इनर चाइल्ड को प्यार दो। बस यही एक उपाय है। ठीक है, अब कोई आप हीलिंग अपने से कर सकते हो। आपसे बेहतर कौन जानता है कि आप कहाँ पे दुखी थे, आप कहाँ पे क्या, आपको कहाँ पे क्या असफलता मिली, कहाँ पे आपको प्यार नहीं मिला, है ना। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।